ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी राम आएंगे। ये वर्ल्ड फेमस गाना ऐसा ही कोई होगा जिसने न सुना हो। तो आइए आज हम अपने प्यारे YouTube चैनल पे मेरी अयोध्या की यात्रा को विस्तार से देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियो सबको देखने को मिले। और पहले ही सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो देखना शुरू कीजिए। पिछली बार आप सब मेरे साथ गए थे मैहर देवी माँ शारदा के दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर अनुभव था वो। और अब हम फिर से एक पवित्र यात्रा पर निकले हैं। इस बार हम जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने। इस सफर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी भाभी, मेरी बड़ी दीदी, दीदी के पति और उनके प्यारे बच्चे। हम सब कार से जा रहे हैं अयोध्या धाम। कार में पूरा माहौल भक्तिमय है। कहीं राम भजन बज रहा है, कहीं बच्चे खुशी से गाना गा रहे हैं और मैं और मेरी दीदी और भाभी भी खुश मस्ती में राम जी का नाम ले रहे हैं। और सबके मन में बस एक ही चीज का इंतजार है, जल्दी से राम लल्ला का दर्शन हो जाए। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, एक एहसास है पूरे परिवार के साथ बिताए जा रहे पलों का, भक्ति का, प्रेम का और उन यादों का जो जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए, राम नगरी अयोध्या की ओर राम मंदिर के दर्शन करने। तो दोस्तों, हमारी ये पवित्र यात्रा शुरू हुई दोपहर करीब 2 बजे वाराणसी से। हम सब एक साथ कार में निकल पड़े अयोध्या धाम की ओर। रास्ते में सबका मूड एकदम मस्त था। कभी कोई भजन चला रहा था, कभी बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे और कभी कोई झलक बाहर की देखकर बस वाह कह उठता था। करीब 4-5 घंटे का सफर था और हम बीच में 2-3 बार रुके भी, कभी नाश्ता, कभी चाय। मेरे दोनों भतीजे तो रास्ते भर इतना परेशान किए कि पूछिए मत। बुआ, क्या हम पहुंच गए? बुआ, कब मिलेंगे राम जी से? क्या हम पहुंच गए? ऐसे बार बार सवाल करते। मैं भी बोलती बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो वेलकम टू अयोध्या का बोर्ड दिखा, दिल एकदम से खुश हो गया। मन में एक अजीब सी शांति और उत्साह दोनों एक साथ। ऐसे ही करीब 7 बजे शाम को हम अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या नगर की भव्यता और सुंदरता तो दूर से ही देखते बन रही थी। रोड को इतनी सुंदरता से सजाया गया था कि पूछो मत। हम पहुंचे सरयू नदी, जहां सभी मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। वो लोगों की भीड़ बहुत थी। मुझे तो मेरे महाकुंभ की यात्रा की याद आ गई, जिसका वीडियो मेरे इसी चैनल में है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देखें। सरयू नदी के पास आए। रात्रि होने के बाद भी लोगों का जैसे मेला लगा हो, जहां पूरे परिवार ने मिलकर स्नान किया। पानी ठंडा था लेकिन मन को ताजगी देने वाला। हर किसी के चेहरे पर भक्ति और आनंद साफ दिख रहा था। स्नान के बाद हम चले राम मंदिर की ओर। एक तो हम पहुंचे ही बहुत लेट से थे रात के समय। डर तो ये लग रहा था कहीं मंदिर के द्वार बंद ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी सरयू नदी में स्नान के बाद मंदिर की ओर चल दी। मुख्य मंदिर के पहले हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर में जा रहे थे, परंतु 10 बज गए थे। रात्रि अधिक होने के वजह से द्वार बंद हो चुका था हनुमानगढ़ी मंदिर का। तो ये डर से कि कहीं इतनी दूर आने के बाद रामलला के दर्शन होंगे कि नहीं, हम लोग ने तेजी से चलना शुरू किया। मंदिर के सामने का द्वार तो बंद हो चुका था, तो पुजारी जी ने बताया कि पीछे का द्वार खुला है, वहां से दर्शन मिल सकता है। तो हम लोग वहां चल दिए। लेकिन जब मंदिर की पहली झलक दिखी तो बस दिल भर आया। रात में मंदिर का नजारा तो कई गुना बढ़ गया था। चारों तरफ सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइटिंग की हुई थी, जिससे राम मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग गया था। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, दीदी और भाभी तो दर्शन के लिए भागने लगी हुई। इंतजार नहीं हो रहा था, तो उन्हें देख मैं भी पीछे उनके दौड़ पड़ी। रात हो जाने की वजह से भीड़ तो इतनी नहीं थी जितनी सुबह होती है। लोग कम थे तो हम भी दर्शन के लिए चले। रामलला के दर्शन एक बेहद शांत और आत्मिक अनुभव रहा। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कुछ बदल गया हो। एक सुकून, एक शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मंदिर की भव्यता, वहां का माहौल और भगवान श्री राम के दर्शन का जो आनंद मिला, वो जीवन का एक अविस्मरणीय पल बन गया है।
अगर आपने अब तक अयोध्या नहीं देखा है तो एक बार जरूर आइए, न केवल एक तीर्थ के रूप में बल्कि एक भावना के रूप में। अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, जहां आते ही मन अपने आप झुक जाता है और भक्ति में विभोर हो जाता है। तो हमारी आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी भावनाएं और यादें हमेशा दिल में बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फिर मिलें किसी नई यात्रा और किसी नई भक्ति भाव के साथ। जय श्री राम।